नेक्स्ट हमारे कॉलर है इंडियन हार्ट। इंडियन हार्ट, वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसे सर आप? हाँ। मैं अच्छा हूँ। जी सर। सर आप आर्य समाजी हैं या फिर आप भोले सनातनी हैं? सर आपका माइक म्यूट म्यूट है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, मैं सनातनी हूँ। आर्य समाजी नहीं है आप? आर्य समाजी को सपोर्ट करता हूँ, मतलब आर्य समाजी के जो स्टैंड है पुराण के बारे में, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। हाँ। ठीक है, आप भी मानते हैं कि पुराना जो है ये सब झूठी बातें हैं? जो राम जी के बारे में, शिव जी के बारे में लिखा है, कृष्णा जी के बारे में लिखा है, उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो झूठ है? नहीं, राम जी के बारे में तो इतिहास जो रामायण, रामायण तो हम्म। पुराण में नहीं आते हैं, रामायण तो इतिहास में आते हैं। राम जी, मैं रामायण की बात नहीं किया, राम जी के बारे में बात किया। राम जी के बाद पुराणास में भी मेंशन है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। राम जी के बारे जो बात है वो अगर रामायण के साथ अगर वो मैच कर रहा है तो वो तो आपको मानना पड़ेगा। अगर कुछ गलत हम्म। बात लिखा हुआ है तो उसको तो मैं नहीं मानता फिलहाल हूँ। के हाँ। लिए फिलहाल के लिए हम पुराणास की बात कर रहे हैं। पुराणास में जो शिव के बारे में, कृष्ण के बारे में, देवी के बारे में, बहुत सारे ऐसे और खुदाओं के बारे में, इंद्रा के बारे में, गणेश के बारे में, हनुमान के बारे में, ये सब लिखे हुए हैं। क्या ये चीज झूठी है या सच्ची है? झूठी है या सच्ची है इसका मतलब देखिए देखिए, अ, हम्म। मतलब आप अगर ये बोलेंगे कि इस चीज को आप कैसे, मतलब जो कुछ लिखा है वो साइंटिफिकली सच है, तो मैं बोलूंगा नहीं, साइंटिफिकली सच नहीं है। अगर आप बोलेंगे ये फिलोसॉफिकली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, तो मैं बोल सकता हूँ हाँ, वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन जैसे हम वेद को मानते हैं कि हाँ भाई, उपनिषद में वेद में जो जो कुछ लिखा है वो अच्छा है, उसको हमें मानना चाहिए, उस तरह हम पुराण को नहीं मानते कि एक एक बात को हम लेके उसको हम मानेंगे, इस तरह हम नहीं मानते, ये मैं बोल रहा हूँ। तो आप मानते हैं कि पुराणास करप्टेड है, इसीलिए हम पुराणास को नहीं मानते? पुराणास को आप कुछ भी नहीं मानते या कुछ हाँ चीजें हाँ हाँ मानते हाँ हैं? हाँ 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 हाँ, वही वही, कुछ चीज मानते कुछ चीज नहीं मानते, क्योंकि सभी कौन से चीज चीजें? जो ठीक है, कौन से? ओके, जो चीज कौन से वेद के चीजें साथ, मानते हैं? हाँ जो हम्म। चीज वेद के साथ मतलब वेद के जो मोरालिटीज है, या रामायण महाभारत, इस चीज के अंदर हमें जो मोरालिटीज हमें हम्म। हम देखते हैं, उसके साथ अगर वो कोइंसाइड करते तो उसको हम मानते हैं। हाँ। हम्म। ठीक है। तो देखिए, पुराणास में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपने खुद नाम लिया है, क्या बोलते हैं अपने, वाल्मीकि रामायण का। तो वाल्मीकि रामायण में ऐसे कई दूसरे भी इंसिडेंट्स हैं जो वेद के विरुद्ध नहीं जाते हैं। तो क्या आप उनको मानेंगे? वाल्मीकि रामायण के अंदर जो चीज अगर वेद के, जैसे राम के जो कैरेक्टर है, हम मानते हैं कि राम के जो कैरेक्टर है, वो जो जो कुछ किया है वो सब वेद के साथ ही गया है। और रावण है, बाकी सारे, दशरथ है। हम्म। रावण और दशरथ हम्म। तो वहां पे मेन कैरेक्टर नहीं है, वो तो अवतार नहीं है। तो वो अगर कुछ हम्म। चीज अगर ऐसे काम किया है जो वेद के खिलाफ गया है, तो इसलिए हम रावण और दशरथ को नहीं मानते, हम राम को मानते हैं। ठीक है, राम को आप अवतार मानते हैं मेरे भाई? हाँ हाँ हाँ, मैं मानता हूँ। ठीक है, वेद में ये कहाँ पर लिखा है भाई, राम इज द अवतार? वेद में तो शायद मतलब किंग, राजा राम के बारे में लिखा गया है, लेकिन अवतार का उस तरह का जिक्र नहीं। तो फिर आप ये आज से बोलना बंद कर देंगे कि जो वेद के विरुद्ध है हम नहीं मानते, क्योंकि आप खुद राम को अवतार मानते हैं? या आप ये बोल दीजिए कि देखिए मैं राम फिर, को अवतार नहीं मानूंगा आज के बाद? देखिए मैंने क्या बोला, मैं बोला कि वेद के अंदर जो मोरालिटी, जो वेद के अंदर दिखाया गया है उसको हम मानते हैं। ऐसा नहीं है कि वेद के अंदर जो जो कुछ लिखा है वही चीज को हम बाद में भी सिर्फ वही चीज को मानना पड़ेगा। हम कोई नया चीज हम ठीक है। नहीं ऐड कर सकते, इस ठीक तरह है। हिंदुइज्म नहीं है। ठीक है। तो ये चीज जो वेद के विरुद्ध जाता है, मुझे नहीं मानते, ये वेद में कहाँ लिखा है मेरे भाई? ये तो वेद के अंदर बहुत जगह लिखा गया है कि भाई ये जो हम्म। मतलब जो जो आप जानते हैं, शायद दशराजन वार हुआ था, वहां पे बहुत सारे लोग शायद जो कुरु जो राज था, सुदास सुदास के खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे, वहां पे बोला गया है कि ये जो लोग हैं जो वेद को नहीं मानते, इसके साथ जंग करो, ये तो वहां पे बोला गया है। ठीक है, वेद को नहीं मानने की बात हो रही है ना, वेद को तो सारे सनातनी मानते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि वेद के विरुद्ध जो बात होगी उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये वेद में कहाँ लिखा है?
वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, वेद के वहां पे लिखा गया है कि जो लोग वेद को नहीं मानते हैं, मतलब नहीं मानते वेद हैं, को इसका मतलब सारे ही तो ये है सारे कि सारे सनातनी विरुद्ध। सारे सनातनी सारे सनातनी वेद को मानते हैं। ऐसा कौन सा सनातनी है जो वेद नहीं को नहीं नहीं मानता, आप नहीं, सारे बताइए। सनातनी। हाँ हाँ हाँ, जैसे इस्कॉन के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि उनके लिए गीता प्राइम प्राइम है, मतलब वो नहीं, पर सबसे पहले वेद को गीता को। मानते वेद को मानते हैं हाँ, या वेद को रिजेक्ट करते मानते हैं हैं। कंप्लीटली? हाँ। सिंपल। तो जो वेद को मानता है नहीं वो नहीं, सनातनी पूरा है। पूरा। आ, नहीं मैं नहीं, बोल देता सुनिए हूँ। सुनिए 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 सुनिए, मैं आपको सिंपल करके बोल रहा हूँ। जो वेद के विरुद्ध है, एग्जाम्पल देता हूं मैं। राम जी की स्टोरी, सीता जी की स्टोरी, शिव जी की स्टोरी, ये वेद के विरुद्ध जाती है क्या? जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, मंदिर में मूर्ति बनाकर पूजा करना, ये वेद के विरुद्ध है, करेक्ट? यार देखो, वेद के अंदर ही तो आप देखोगे कि बहुत सारे देवी देवता का डिस्क्रिप्शन है, तो आप कैसे बोल सकते तो हो कि देवी देवता निराकार है? आप ये मानते हैं कि वेद में मूर्ति पूजा के बारे में बताया गया है, ये करना ठीक है, वेद के साथ में साथ है ये? हाँ, क्योंकि देखिए, अगर वेद के अंदर ही देवी देवता का तो डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन अगर है तो हमें पूजा करने में प्रॉब्लम क्या है? एक एक अच्छा ठीक है, तो मुझे आप एक रेफरेंस बताइए वेद से जो ये बताता है कि मूर्ति पूजा कर सकते हैं आप। वेद के अंदर डेफिनेशन मूर्ति पूजा, भाई वही तो मैं बोला कि वेद के अंदर जो जो कुछ लिखा है वो उसका मोरालिटी हम लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई नया चीज ऐड नहीं कर सकते, ओ ऐसा भाई नहीं भाई, है मेरे भाई हिंदुइज्म। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, आप बोले कि आर्य समाजी को आप मानते हैं और उनको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, आप बोले। खुद आप आर्य फिर समाजी नहीं है, यही पर आर्य देखो देखो समाजियों को। देखो। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए। आप बोले कि आर्य समाजियों को आप मानते हैं, पर आर्य समाजी आपको एक भी नहीं मिलेगा जो मूर्ति पूजा करता है या मूर्ति पूजा का सपोर्ट करता है। वो सब खंडन करते हैं और बोलते हैं कि ये विरुद्ध है, वेद के विरुद्ध है, मूर्ति पूजा में कुछ नहीं रखा है, मूर्तियों के खिलाफ है हम, मूर्ति पूजा करने वालों के भी खिलाफ है। और जो मूर्ति पूजा करता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो एक नास्तिक है। ये इनके मानने वाले और इनके जानने वाले, इनकी किताब में लिखा है, सत्य प्रकाश में। तो आप मानते हैं, वो नहीं मानते हैं। तो आप मुझे बताइए कि वेद में कहां पर है मूर्ति पूजा करना? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, वेद में कहीं पे भी मूर्ति पूजा करने को मना भी नहीं किया गया। आप जो बोल रहे हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं न मना तस्य प्रतिमा एक अस्ति, इसका एक मतलब हो गया ठीक कि मूर्ति पूजा मन मत करो। ये ट्रांसलेशन तो ठीक है, गलत है। एक मैंने ये थोड़ी बोला, ये तो आर्य समाजियों का मसला है ना। आर्य समाजी खुद बोलते हैं कि मूर्ति पूजा करने वाले जो है नास्तिक है। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है जो मूर्ति पूजा करता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वो नास्तिक है। हाँ हाँ, उनकी वो किताब में लिखा है बोल ना। सकते हैं, लेकिन क्या वो, हाँ वो देखिए देखिए, यही तो ये हिंदुइज्म के अंदर यही तो हम्म, चीज है कि वो कुछ चीज के अंदर हमारे बीच में इख्तलाफात हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम्म, हम उनको वो हिंदू नहीं है ये बोल के हम डिक्लेयर कर देंगे कि देखो देखो वो हिंदू नहीं हम्म। है, उनको आप जाके पर परसिक्यूट वो करो, इस पर वो तरह नहीं है। आपको पर वो आपको नास्तिक बोलते हैं ना, उसका क्या? आप नहीं बोलते, पर वो तो बोलते हैं। जितने वो मूर्ति बोल पूजा सकते हैं, करने कोई वाले हैं प्रॉब्लम वो नहीं। वो 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 अधर्मी है, वो सनातन धर्म से बाहर है, वो बोलते हैं। और रेफरेंस भी देते हैं वो। इट्स नॉट एक्सटेंड दिस टॉपिक। अगर आपके पास कुछ प्रूफ है वेद से, अगर आप बता सकते हैं कि मूर्ति पूजा कर सकते हैं, एक से ज्यादा गॉड की पूजा कर सकते हैं, आप मुझे बताइए, वी कैन हैव द कॉन्वर्जेशन, अदरवाइज वी कैन नॉट। वेद के अंदर बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस का जिक्र है। उनकी इबादत करने के बारे में बताया है कहीं? भाई जो गॉड होगा, गॉडेस होगा, उनका हम इबादत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? गॉड एक है या ज्यादा है, एक से ज्यादा है? बहुत सारे हो सकता है, जो अगर गॉड हो सकता है, मे बी नहीं। ओमनीपोटेंट है ओ वो। ओ यार, ओ यार, ओ यार, ओ यार, सुनो। मे बी, इफ, बट ये यूज नहीं करना। आप एक समझदार इंसान है, आप एक धार्मिक आदमी है, ठीक है। मे बी, इफ मतलब आपको गॉड के बारे में ही नहीं अच्छा, पता फिर। मैं क्यों कितने बोला बोल गॉड देता है? हूँ, मैं क्यों बोला बोल देता हूँ। अगर क्यों गॉड नहीं, अगर क्यों नहीं? गॉड एक गॉड है, ओमनीपोटेंट एक है। एक गॉड है। एक मिनट, एक गॉड है या मल्टीपल गॉड्स है? अगर गॉड ओमनीपोटेंट है तो वो एक भी एक हो गॉड है, सकता है और वो मल्टीपल भी हो एक सकता गॉड है। है, एक गॉड है या मल्टीपल गॉड है, सिंपल आंसर। जो ओमनीपोटेंट होगा वो एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, नहीं तो वो ओमनीपोटेंट हो नहीं है। सकता है, हो वो सकता है, हैंडीकैप हो वो सकता है। हैंडीकैप है एक कि मैं एक मिनट, हो क्यों सकता बोल है। रहा हूं, मेरे को एक्सप्लेन करने ओ दीजिए। यार, ओ यार, इंडियन इंडियन हाँ, भाई, हो सकता है। मैं बोल देता हूँ, मैं क्यों बोल एक देता हूँ, मिनट, सुनो सुनो सुनो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक अच्छा मिनट, सैम एक मिनट, सैम एक मिनट, सैम, मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, एक क्यों मिनट। ये बोल रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ, बोल देता हूँ। अगर मैं अगर आपको गॉड अभी म्यूट नहीं कर ओमनीपोटेंट रहा है, हूँ। अगर गॉड मैं आपको ओमनीपोटेंट है। म्यूट मैं आपको मेरे भाई, होल्ड ऑन, मैं आपको म्यूट नहीं कर रहा हूँ। तो ये मेरी शराफत है मेरे भाई। आपको मैं मौका दे रहा हूँ बात करने का, तो प्लीज सुनिए।
नहीं तो फिर आपको मैं निकाल भी सकता हूँ, म्यूट भी कर सकता हूँ, ठीक है? मैं वो नहीं चाह रहा हूँ। एक सिंपल सवाल किया मैं, गॉड एक है या ज़्यादा है? आप बोल रहे हैं कि मे बी हो सकता है, नहीं हो सकता है। मे बी इफ एंड बट में ज़िंदगी गुज़र रही है। आपको बेसिक ही नहीं पता, आपके गॉड के बारे में ही नहीं पता। सनातन धर्म तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की एक भी बात है, अनेक भी है। है। राम गॉड है, गॉड एक राम गॉड है, भी है, राम गॉड है। राम अवतार है, राम गॉड अवतार कौन है? है। आप अच्छा ठीक है, गॉड के नाम बोलिए, 4 गॉड के नाम बोलिए। गॉड, कम ऑन। मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, आप मेरे को एक्सप्लेन, आप 4 नाम एक्सप्लेन तो लीजिए, करने दीजिए, आप एक्सप्लेन नहीं 4 करने नाम, दे रहे। 4 1 मिनट 4 देवता, नाम हाँ लीजिए गॉड देवता, के। मैं चार ओ देवता का नाम यार, ले रहा हूँ। मैं चार देवता, देवता इंद्र, सुनो सुनो मित्र, सुनो वरुण। सुनो, ओ ठीक, सुनो। देवता और ईश्वर दोनों सेम है? नहीं, सेम नहीं है। बताइए जरा डिफरेंसेस बताइए ईश्वर और देवता में। हाँ, ईश्वर, देवता और निर्गुण ब्रह्म, ये तीनों चीज का मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। ईश्वर है हम्म, वो जो साकार है, मतलब जिसका क्वालिटीज है। क्वालिटीज क्या क्या है, अभी जो मैं बोल रहा था कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सबको रहम करते हैं, इस तरह का जो हम क्वालिटीज देते हैं कि वो सबको प्यार करते हैं, इस तरह का जो क्वालिटीज देते हैं, ये सगुण ब्रह्म देवता जिसका देवता क्वालिटी है। देवता 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 के का बारे में मतलब है, बताइए। हाँ हाँ, देवता का फॉर्म ये है कि वो इंसानों के जैसा दिखते हैं, इंसानों के जैसा बिहेव करते हैं, इंसानों के जैसा बात करते हैं, और उनके पास ठीक जो है, मैजिकल मैं पावर सिंपल है कर या देता जो हूँ। सुपर नेचुरल मैं पावर है। मैं सिंपल हम्म। मैं सिंपल कर देता हूँ आपको, ठीक है? ईश्वर का मतलब ये होता है, उसके कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होते हैं। ईश्वर जो है ऑलमाइटी होता है, ऑल नोइंग होता है, ऑल पावरफुल होता है, ठीक है? और देवता जो है, ये ऑलमाइटी नहीं होता है, पावरफुल नहीं होता है और इग्नोरेंट होता है। ये मानते हैं? मैं इग्नोरेंट तो नहीं बोला, मैंने बोला वो ईश्वर के इंसान के जैसा दिखते हैं, उनके पास ओ सुपर नेचुरल यार, ओ पावर्स होते हैं। यार, हाँ ठीक है। तो राम जी को आप देवता मानते हैं? शिव जी को देवता मानते हैं आप? राम जी अवतार है, अवतार है। शिव जी और विष्णु जी को देवता मानते हैं आप? हाँ, शिव जी विष्णु जी देवता है, हाँ। ठीक है। तो इसके अंदर, इनके इनके अंदर कमजोरी है, वीक है या ऑल पावरफुल है ईश्वर के जैसा? जैसे जैसे राम जी का जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, वो उसके अंदर नहीं ये नहीं कमजोरी है, नहीं इसलिए वो नहीं अवतार नहीं है। नहीं नहीं, अवतार के बारे में पूछ ही नहीं रहा हूं। मैं शिवा और विष्णु की बात कर रहा हूं। आप हाँ बताइए, क्या ये शिवाजी, ईश्वर के, हाँ। सवाल सुनना उसके बाद जवाब देना, ईश्वर की तरह ये ऑल पावरफुल है, ऑलमाइटी है और ऑल नोइंग है? नहीं, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीजों के नहीं है, देवता है, नहीं है। ओ जैसे विष्णु जी ओके ओके, पालन ओ करता यार, है। ओ यार, सुनो 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 सुनो, क्यों जिम्नास्टिक कर रहे हो? मेंटल जिम्नास्टिक बोलते हैं, मेंटल मास्टरबेशन बोलते हैं इसको। नहीं नहीं, ईश्वर अलग ब्रह्मा होता है, विष्णु सुनो अभी महेश्वर, अभी सुनना, क्रिएटर, अभी डिस्ट्रॉयर सुनना, और अभी पालन करता, तीन चीज का अलग अलग, तीन चीज का सुनना, अलग अलग तीन सुनना। देवता है। तो यार, इस बार अगर इंटरप्ट हो गई तो आपको निकाल दूंगा मेरे भाई, ठीक है? फेयर इनफ, नहीं नहीं, फेयर मैं, मेरे इनफ। को एक्सप्लेन तो करने दीजिए। मैं आपको मौका दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं बात करने का? दे रहा हूं ना? फिर अच्छा, बोलिए इंटरप्ट बोलिए क्यों, बोलिए बोलिए ओवरलैपिंग बोलिए क्यों? बोलिए। ओवरलैपिंग क्यों? तो सिंपल करते हैं, ईश्वर और देवता ये दोनों अलग अलग होते हैं। ईश्वर जो है ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग होता है। देवता जो है ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग नहीं होता है। क्यों? इसका उदाहरण भी देता हूं मैं आपको। विष्णु जी जो है ना, उनका सिर कट गया था बो स्ट्रिंग से, ठीक है? और वो अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे थे। वो कभी बोलते हैं कि मैं कभी इंडिपेंडेंट था ही नहीं, मैं डिपेंडेंट था। ये विष्णु जी के अल्फाज है। तो ये एक ईश्वर की क्वालिटी नहीं होती है, ईश्वर कंप्लीटली अलग है। और ये जो है, ये वीक क्रिएशन है। तो उस हिसाब से दुनिया में सिर्फ एक ही है पालनहार, द क्रिएटर, वो है ईश्वर, वो है ब्रह्म, वो है अल्लाह, ठीक है? तो एक होता है। आप इसके अलावा दूसरी चीज अगर बताएंगे तो मुंह की खाएंगे मेरे भाई। इसी वजह से सनातन धर्म में आर्य समाजी बोलते हैं, ईश्वर की इबादत करो, वही ऑलमाइटी है, वही पावरफुल है, वही सबको बनाने वाला है और वही सबको मिटाने वाला है। अब आप उसके अलावा देवताओं की इबादत करेंगे तो वो तो ही क्रिएशन है। तो ये है ही नहीं, वेद के विरुद्ध है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई? अच्छा अच्छा, अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं ये बोल रहा था कि अगर ईश्वर का ये पोटेंशियल है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता, ठीक है, तो वो अपने आपके आंखों के सामने भी उसको मतलब एग्जिस्टेंस में आना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर सकता तो वो हैंडीकैप्ड खुदा हो गया। ये जो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, देखो उसका वो ना जबरदस्त, निराकार है, तो जबरदस्त, उसका कोई जबरदस्त। शेप नहीं है, तो हैंडीकैप्ड खुदा हो गया। जब रुकने के लिए बोला तो टक्कर मार के नहीं रुकना।
टक्कर मारेंगे तो लात मारता हूँ फिर मैं यहाँ से, ठीक है? तो अरे ईश्वर जो यार है ना गुस्सा वेद क्यों के हो रहे हो यार? रुको, रुको, हाँ, तो रुकने के बारे में जब बात करी तो रुकना फिर। आप बोले कि जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई शेप नहीं है, ठीक है? वो एक हैंडीकैप ईश्वर है। तो आप मुझे वेद से बताइए जो आपका ईश्वर है ना, उसका नाम पहले बोलिए, ईश्वर का नाम ब्रह्म है ना? करेक्ट? ब्रह्म एकम है? एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, ब्रह्म, है ना? नाम पूछा वेद के मैं, अंदर नाम पूछा ब्रह्म है, नाम पूछा ब्रह्म है, ब्रह्म भी है, उसका सत्य भी है। ब्रह्म भी है, ठीक है। सत्य भी है। आप मुझे वेद का एक वर्ड बताइए जहां पर गॉड के जो ईश्वर के है उसका आकार बताया जा रहा है। प्लीज गो अहेड, वर्स दीजिए। भाई आई जस्ट वो वांट द वर्स, ओमनीपोटेंट नथिंग है, एल्स, सर्व नथिंग एल्स। आई जस्ट आई जस्ट सर्वशक्तिमान है। आई जस्ट वांट द वर्स, आई जस्ट वांट द वर्स। नहीं तो फिर आपका जो ईश्वर है वो लंगड़ा है, अपाहिज है, लूला है। वर्स दे दीजिए, आप साबित कर दीजिए। पूर्णमद, मैं बोल रहा हूँ पूर्णमद वर्स वर्स पूर्णमिदम नंबर, पूर्णत वर्स पूर्णमुदच्यते। वर्स नंबर, वर्स नंबर दीजिए, वर्ष नंबर तो रेफरेंस अभी मेरे दीजिए, को प्रॉपर याद रेफरेंस। नहीं, आप अभी सर्च कर सकते मैं क्यों सर्च करूं? आपको वर्ष देना है नंबर ना, अभी मेरे आपका ईश्वर को याद लूला नहीं। है, लंगड़ा है, आप बोले। हाँ हाँ, मैंने आप बोला बोले ना, ना आपका पूर्णमद ईश्वर लंगड़ा है, लूला पूर्णमिदम है, जो पूर्णत इनविजिबल। पूर्णमुदच्यते। इसका क्या मतलब होता है ये वो आप भी जरा सर्च कर ट्रांसलेट लीजिए। कर दीजिए और रेफरेंस भी दीजिए। हाँ, हाँ वो आप पूर्ण मतलब है, बोलिए, वो कोट आप पूर्ण कर है। रहे हैं ना? पूर्ण मतलब? हाँ वो पूर्णमदम पूर्णम इदम, वो पूर्ण है। यही तो मतलब मैं बोला, पूर्ण मतलब क्या है? वो ट्रांसलेट कर, असीम है, वो ट्रांसलेट कर मेरे सर्वशक्तिमान है, भाई, वो फुल है। अरे यार पूर्ण पूर्ण, ट्रांसलेट कर मेरे आप भाई। जानते नहीं हो? ओ यार, सुन सुन सुन, ट्रांसलेट करना नहीं आता है तो बोल दो कि नहीं आता है, ये सिर्फ मुझे रट्टा मार के बैठा हूं मैं। और मैं पूछ रहा हूं कि जहां पर ये लिखा गया है कि आपका ईश्वर है, जिसको हाथ पैर है, जिसका आकार है, वो वर्स बताओ। गो अहेड। भाई वो तो नहीं इंद्र बता का सकते? जिक्र है, मित्र का जिक्र है, वरुण का जिक्र है वेद के अंदर। आकार है वो बताओ मुझे। इंद्र मित्र वरुण का डिस्क्रिप्शन है वेद के अंदर। अभी आप मेरे को आकार है भर्ष क्या? का जो आकार है क्या? आकार, आकार है क्या? आकार है क्या वो बताओ, मैं हाँ सिंपल पूछ रहा उसका हूँ, आकार है चार क्या बताओ, हाथ ये है, नाम हो सकते हैं। उनका चार हाथ, उनका हाँ, चार हाथ है, गो एक अहेड। हाथी है, हाथी के ऊपर बैठते हैं, सब कुछ है ईश्वर का, वेद के अंदर, ईश्वर का, इसका जिक्र ईश्वर है। के चार, ईश्वर के चार हाथ है, आप ये बोल रहे हैं? नहीं, मैं देवता जो इंद्र है उनका चाह रहा था, ये मैं ओ अभी बोला। यार, अभी ओ ईश्वर यार, का जब मैं सॉरी 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 मेरे भाई, आपको म्यूट करना पड़ रहा है अभी। आप समझ नहीं रहे हैं या फिर आप जलेबी बना रहे हैं, ठीक है? मैं आपको बस अभी 1 मिनट ही दूंगा, इसके आगे नहीं दूंगा मेरे भाई। हम देवता की बात कर ही नहीं रहे, हम ईश्वर की बात कर रहे हैं, ठीक है? ईश्वर के चार हाथ, चार पैर, चार हाथ, चार आंख है क्या वो बोलो? ईश्वर का ईश्वर, चार हाथ चार पैर नहीं है, हाँ। तो आपका ईश्वर जो है लूला लंगड़ा अपाहिज है, करेक्ट? नहीं, मैंने अभी बोला पूर्णमद आपने बोला, पूर्णमिदम पूर्णत तो पूर्णमुदच्यते। बताइए। हाँ, तो इसका ये मतलब होता है पूर्ण निदा, पूर्ण निदा, जो जो भी आप गा रहे हैं गाना, चार हाथ, चार पैर, चार आंख, नाक आंख है, यही बोल रहे हैं ना संस्कृत में? यही होता है मतलब? अब मेरे को 1 मिनट टाइम दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं अभी क्या नहीं आपको नहीं बोला, मैं नहीं बोला नहीं कि नहीं जो नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी मेरे भाई, सॉरी। आपने बोल दिया है कि आपके ईश्वर जो है लंगड़ा लूला अपाहिज है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आप बोलते हैं आपका ईश्वर निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, लंगड़ा लूला लीला आप बोलते हैं, बोल लीजिए, नो प्रॉब्लम, वेल गुड। अब मैं आपको प्रूफ पूछ रहा हूँ तो आप प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं, आप एक गाना गा रहे हैं जिसका आपको खुद मतलब नहीं पता। वैसे तो ये हो गया कि जनगण मतलब मना का क्या मतलब हुआ बोल, तो आधे हिंदुस्तान के जो हिंदू लोग हैं इनको किसको भी नहीं आता है। वंदे मातरम तो गा लेंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाएंगे, मतलब पूछेंगे तो टाई टाई फिश हो जाएंगी। तो आपका भी वही हिसाब है भाई, गधे की गिनतियों में आप भी एक जुड़ गए। आप एक संस्कृत का श्लोक कोट कर रहे हैं, रेफरेंस नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, रटे रटाए आ गए हैं, मतलब पूछे तो कुछ नहीं मालूम। तो भाई थैंक यू सो मच, आपने बड़ी अच्छी चीज बोली, 2-3 पॉइंट उठाए हैं, जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि आर्य समाज ही इसका रिबटल जवाब दे आपको, क्योंकि आपने ही ये मुद्दा उठाया और आपने ही बोला कि वेद में जो है आइडल वर्शिप है, वेद में जो है गॉड जो है आकार वाला है, जिसके हाथ है, पैर है, सर है, मुंह है, नाक है, आंख है, होठ है, और कुछ और भी चीजें टांगों के बीच में वो भी है। आपके हिसाब से बॉडी पार्ट से आप बता रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आर्य समाजी आपको ये इसका जवाब दे। मैं नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके आगे। थैंक यू सो मच मेरे भाई।